नमस्ते टाइम्स ड्राइव फैमिली, मैं हूं क्रांति संभव। स्वागत है आप सभी का टाइम्स ड्राइव शो में। आज जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारी मेन स्टोरी, कवर स्टोरी तो यही है, नई वाली हिंडे वेन्यू, इसे हम चलाएंगे। इसके अलावा आज के एपिसोड में क्या है खास, सबसे पहले हम आपको वही बताते हैं। टाइम्स ड्राइव शो में आज चलाएंगे लेटेस्ट हिंडे वेन्यू, क्या नए चेंजेस के साथ बेहतर पैकेज हुई है वेन्यू। हिंडे के तरुण गर्ग के साथ खास बातचीत, जिसमें जानेंगे कि इंडियन कस्टमर्स अब महंगी गाड़ियां कैसे और क्यों खरीद रहे हैं। इसके अलावा मारुति सुजुकी ब्रेजा के बारे में एक एक जानकारी, खास बातचीत शशांक श्रीवास्तव के साथ। नमस्ते टाइम्स ड्राइव फैमिली, मैं हूं क्रांति संभव। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नई हिंडे वेन्यू की। इसके लॉन्च को आपने देख लिया था, इसके इंजन स्पेक्स, प्राइसेस, इन सब के बारे में आपको पता था, लेकिन जो चेंजेस हैं उसको डिटेल में आज बताएंगे। इसके अलावा ये भी जानेंगे कि ये सब जो चेंजेस हैं वो इसे बेहतर पैकेज एज अ सब कॉम्पैक्ट एसयूवी बनाते हैं या नहीं, और इसका प्रदर्शन कैसा है। फिलहाल हम टर्बो वर्जन चलाने वाले हैं। तो अब इस लुक की बात करें तो हिंडे वेन्यू पहले से ज़्यादा खूबसूरत और मुकम्मल और डिस्टिंक्ट सी लग रही है इस बड़े ग्रिल की वजह से। किनारे अगर बात करें तो डायमंड कट अलॉयज जो हैं वो आपको 16 इंच के इसमें मिल रहे हैं, और ये शेप या डिज़ाइन जो है आपको नया अलग सा देखने को मिलेगा। और अब बात करते हैं इस पिछले हिस्से की। यहाँ पे ये लाइन जो है दोनों टेल लैम्प को जोड़ती हुई काफ़ी खूबसूरत आपको लगेगी। स्पेशली जो ट्रीटमेंट आपको ये पियानो ब्लैक का ऊपर और नीचे दिया गया है वो इसे और हाईलाइट करता है। अगेन बहुत सारे लाइंस आप इसमें देख रहे हैं, हॉरिजॉन्टल जो डिज़ाइन एलिमेंट्स हैं आगे भी पीछे भी, और इस तरह के एंगुलर डिज़ाइन आप इसके पिछले हिस्से में भी देख पा रहे हैं। सो ओवरऑल बहुत फ्रेश और बहुत नई दिखने लगी है नई वाली हिंडे वेन्यू। सीट अप, अंदर की बात शुरू। ये वो बटन था जिसे दिखाने के मकसद से मैंने सीट आगे किया है। आप पावर्ड सीट अब पा रहे हैं इस नई वेन्यू में, और 4 तरीके से इस सीट को आगे पीछे और बैकरेस्ट को आगे पीछे आप कर सकते हैं। इसके अलावा क्रूज कंट्रोल आपको दिया गया है। इसमें आप जब इस बटन को दबाएं, जैसे कि आप इस स्क्रीन के बहुत सारे फंक्शंस या डिस्प्ले को चेंज कर सकते हैं, तब आपको पता चलेगा कि एक और एलिमेंट है जो ऐड हो गया है। फिलहाल गाड़ी स्टेशन के इसलिए नहीं दिख रहा है, और वो एलिमेंट है टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम। जी हाँ, अब TPMS भी आपको इसमें देखने को मिल रहा है। एक चीज़ जो आजकल हम बहुत सारी गाड़ियों में देख रहे हैं वो इसमें नहीं है, वेंटिलेटेड सीट आपको इसमें देखने को नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं, स्क्रीन की 8 इंच का स्क्रीन है, जो थोड़ा सा अब हमें आदत हो गई है बड़े बड़े स्क्रीन्स देखने की, तो वहाँ उस हिसाब से शायद थोड़ा छोटा लगे, लेकिन फंक्शन के हिसाब से मोरलेस आपको इसमें सब कुछ मिल ही रहा है। जो कनेक्टिविटी फीचर्स हैं वो भी अब अपग्रेड इसमें किए गए हैं। पहली चीज़ तो आपको बताएं, होम टू कार आप बड़े सारे कमांड्स दे सकते हैं। अलेक्सा या ओके गूगल करके अपने डिवाइस के ज़रिए कार के इंजन, AC, इन सब को आप ऑपरेट कर सकते हैं। बहुत ही बड़ी खूबी, यूज़फुल खूबी आपको नज़र आएगी। इसके अलावा 60 से ज़्यादा कनेक्टेड फीचर्स आपको इसमें दिए गए हैं। 10 इंडियन लैंग्वेजेस में आप अब कम्युनिकेट कर सकते हैं हिंडे वेन्यू के साथ। एक और फीचर जो है नेचर साउंड का, ड्राइव पर आप म्यूजिक सुन के भी थक गए हैं, तो एक नेचर साउंड, आप चाहे वो जंगल का हो या वाटर फ्रंट का हो, इन सभी आवाज़ के साथ एक सूदिंग आपको फील मिलेगी। वैसे स्क्रीन में एक चीज़ है जो मुझे उतनी पसंद नहीं आई। अगर मैं इस रिवर्स कैमरा को देखूं तो जो रेजोल्यूशन है थोड़ा और बेहतर हो सकता था। और आर्मरेस्ट में एक इंटरेस्टिंग बदलाव, जो एयर प्योरीफायर का बटन आपको साइड में दिया गया है, पावर वाला, और एयर प्योरीफायर अब इसमें स्मार्ट दिया गया है, जो अलग अलग एयर पोल्यूशन लेवल को मापते हुए, एक UI को मापते हुए अपने आप ऑफ या ऑन हो सकता है। और अब चलते हैं सेकेंड रो में, क्योंकि जो पुरानी वेन्यू है उसके स्पेस को लेकर बहुत सारे कार इंथुजियास्ट शिकायत या कस्टमर्स शिकायत करते थे कि स्पेस उनको वेन्यू में थोड़ी कम लगती है। यहाँ दावा हिंडे ये कर रही है कि पिछले सीट पर स्पेस को ज़्यादा किया गया है, आराम को ज़्यादा किया गया है। चेक करते हैं। Kranti Sambo reporting from the second row of latest Hyundai Venue। और यहाँ पे पहली चीज़ जो मैं महसूस कर रहा हूँ, थाई सपोर्ट आपको बेहतर यहाँ पर मिल रहा है। बेंच जो है ज़्यादा चौड़ा है, तो आप ज़्यादा आरामदेह यहाँ पर लंबी दूरी के लिए आप महसूस करेंगे।
नी रूम के लिए आपको एक्स्ट्रा यहाँ पर जगह मिलती नज़र आ रही है, क्योंकि जो बैकरेस्ट है अगली सीट का उसको स्कूप आउट कर दिया गया है, तो यहाँ आपके पास एक्स्ट्रा जगह है। हेडरूम भी आपको मिल रहा है। बैक के लिए एक नया फीचर या नया एलिमेंट ऐड किया है, उसके आप 2 स्टेप पे इसको सेट कर सकते हैं बैक एंगल को। 2 लोगों के लिए काफ़ी आरामदेह ये आपको नज़र आएगी। आर्मरेस्ट, 2 कप होल्डर्स, और जो फ्लोर है वो ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा उठा हुआ नहीं है। यहाँ 2 आपको सी टाइप चार्जिंग पोर्च मिलेंगे, और इसके अलावा एसी वेंट आपके लिए पीछे की सीट के लिए। सो स्पेशियस और ज़्यादा आरामदेह नई वाली वेन्यू मुझे ज़रूर नज़र आ रही है। और अब इस वेन्यू के लगेज स्पेस के ऊपर भी आप एक नज़र डाल सकते हैं। जगह बहुत ज़्यादा तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन ये है कि थोड़ी डीप है, तो लंबे लगेज जो है वो आप रख सकते हैं आराम से। सो ओवरऑल एडिक्वेट जगह आपको यहाँ पर मिलेगी। कंफर्टेबल आपको लगेगा। तो क्या इसका असर हैंडलिंग पर पड़ता है? तो हैंडलिंग अभी भी मुझे काफ़ी बैलेंस सी लगती है। छोटी कार है और उस हिसाब से आप इसे बहुत ही क्विकली मोड़ सकते हैं, बहुत ही कॉन्फिडेंस से ये मूव करती है। बॉडी रोल आप महसूस करेंगे, लेकिन जो इसकी पकड़ है, भले ही ये एक सब कॉम्पैक्ट एसयूवी है, लेकिन कार की तरह ये आपको फील ज़रूर होती है। तो वो आपको इम्प्रेसिव लगेगा। मुझे इसकी ड्राइव क्वालिटी और जो हैंडलिंग है वो हमेशा से अच्छी लगती आई है। ब्रेकिंग कॉन्फिडेंस देने वाली है, और वो भी काफ़ी ग्रेजुअल है, लेकिन जैसा मैंने कहा कॉन्फिडेंस देने वाली। ओवरऑल राइड क्वालिटी, हैंडलिंग और ब्रेकिंग मुझे इसकी काफ़ी अच्छी लगती है। ओवरऑल कंफर्टेबल और ये चुस्त कार है। एक्सेलरेशन की बात करें तो एक्सेलरेशन ये टर्बो चार्ज वर्जन है, और वहाँ पे ट्रिपल स्पीड पकड़ने में इसको वक्त नहीं लगता है। लेकिन एक चीज़ थोड़ी आपको चुभेगी, और वो है जब आप अचानक इसे पुश करेंगे, एक्सेलरेट करेंगे, और वहाँ पे जो इंजन और ट्रांसमिशन का जो मेल है वो आपको थोड़ा सा लाउड लगेगा। तो अभी स्पीड जो है वो 50-55 की पकड़ी थी, लेकिन जब मैंने, जिसे कहते हैं पेडल टू द मेटल, वो जब किया तो फिर आवाज़ जो है वो थोड़ी ज़्यादा आपको महसूस होगी। लेकिन क्या लॉन्ग ड्राइव में ये बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग या अनकंफर्टेबल रहेगी? शायद नहीं, क्योंकि लॉन्ग ड्राइव में आप क्रूज़ कर रहे होते हैं आमतौर पर, तो एक्सेलरेट आप उस तरह से बेतहाशा नहीं करते हो। लेकिन हाँ, अगर अचानक पुश करो या चढ़ाई की तरफ जा रहे हो, शोर या ये आवाज़ आप महसूस कर पाते हो। फिलहाल हल्की चढ़ाई के ऊपर हम लोग गए। सो ओवरऑल आई थिंक बहुत ही क्विक, रिफाइंड, कंफर्टेबल ये कार लग रही है। अगर इंसुलेशन थोड़ा सा और हो, मेरे ख्याल से इस सेगमेंट के हिसाब से मुझे वन ऑफ द बेस्ट ये पैकेज लगेगी ड्राइव और हैंडलिंग के हिसाब से। आखिर में वही वर्ल्ड फेमस सवाल इन इंडिया कि बिंदु कहाँ विश्राम करती है, और यहाँ पर 2 बिंदु मुझे खास लग रहे हैं। एक तो सेकंड रो में जो स्पेस की शिकायत या फीडबैक Hyundai को मिली, उसके ऊपर कंपनी ने काम किया है। पहले से ज़्यादा ये कंफर्टेबल स्पेस के हिसाब से भी, और बैक एंगल और थाई सपोर्ट के हिसाब से मुझे लग रही है। तो सेकेंड रो अब पहले ज़्यादा कंफर्टेबल है। दूसरी चीज़ जो खास मुझे लग रही है वो है इसका लुक
जो अब पहले से ज़्यादा मुकम्मल, ज़्यादा कंप्लीट लग रहा है और ये फ़ील जो है इस सेगमेंट के लिए ज़रूरी है। जो एक क्वर्की, एक चुलबुलापन वाला जो फ़ील होता है वो इसके लुक में मुझे नज़र आ रहा है। आई नो आप कहेंगे बहुत सारे टेक के फीचर्स भी अब चेंज हुए हैं, एडिशन हुआ है उसमें, तो वो मैं कहूँगा कि अब बहुत सारे जो एडिशंस हैं वो लगभग नेसेसरी बन गए हैं। अब कस्टमर्स काफ़ी डिमांडिंग हो गए टेक के हिसाब से, लेकिन स्पेस और लुक के हिसाब से मुझे लग रहा है कि अब एक बार फिर से पहले से कहीं बेहतर ये छोटे परिवार के लिए एक अच्छा पैकेज बन गई है Hyundai Venue। एक तो एसयूवी मार्केट में वैसे ही एक्शन है, प्लस Hyundai लेकर आई है अपनी नई वाली वेन्यू, जिसके बारे में ज़्यादा बात करने के लिए तरुण गर्ग हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, आपने वक्त निकाला सर। पहला सवाल तो उस आंकड़े को लेकर है जो आपने इसके लॉन्च के वक्त भी कहा था, और बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस तरह से एसयूवी खरीदारों का जो रेशियो है ओवरऑल कार मार्केट में वो कैसे ग्रो हुआ है, उसे कैसे रीड करते हैं आप? ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट ट्रेंड है। इनफैक्ट आपको ये पता ही होगा क्रांति की पिछले 3-4 सालों से हम बात कर रहे थे कि एसयूवी जो कि 2015 में सिर्फ 13.5% होता था, वो रेगुलर बढ़ रहा था और हैच रेगुलर नीचे आ रहा था। बट फिर भी एक डर था कि कभी ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि एसयूवी पार हो जाए। 2022 में एसयूवी 41% हो गया है और हैच कहीं पीछे रह गया 35%। क्लियरली दिखा रहा है कि किस तरह से जो इंडियन ग्राहक हैं उनकी पसंद एसयूवी हो रही है। तो बहुत बड़ा चेंज आ रहा है। इंडस्ट्री की बात करें तो 10 लाख से ऊपर अब 37% गाड़ियां बिक रही हैं, 10 लाख से ऊपर, जो कि सिर्फ 16% था 2018 में। और हुंडई की बात करें तो 41% हमारी गाड़ियां 2022 में अब 10 लाख से ऊपर की बिक रही हैं। तो बड़ा क्लियर है ट्रेंड। सनरूफ की बात करें, अब सोचिए वेन्यू में 47-48% कस्टमर सनरूफ की गाड़ी ले रहे हैं। एक और ट्रेंड जो है लगातार हमने पिछले 1 साल 2 साल में काफ़ी जोर पकड़ते हुए देखा है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का। वहाँ पे जब आप सस्ती की बात Hyundai करती है तो वो डेवलपमेंट किस फेज़ में है, कब तक हम उसे? देखिए, इसमें आप अगर देखिए तो अगर हम आईसी इंजन की बात करते हैं तो हुंडई की स्ट्रैटेजी क्या थी? हमने सैंट्रो से शुरू किया और धीरे धीरे अब हम एक प्रीमियम कार मेकर की तरफ काफ़ी हमने अच्छे कदम बढ़ाए हैं। अगर आप ईवी की बात करते हैं, बैटरी ईवी की बात करते हैं, तो वहाँ पर हम टॉप डाउन अप्रोच में चल रहे हैं। हमने कोना ईवी, जबकि 2019 में बात ही होती थी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की, तब हमने कोना निकाली। अब आयोनिक 5 जो कि वर्ल्ड कार ऑफ द ईयर, वर्ल्ड डिज़ाइन ऑफ द ईयर, वर्ल्ड इलेक्ट्रिक कार ऑफ द ईयर है। आई थिंक मेरे को बहुत प्राउड फील होता है कि हमने इंडिया में आयोनिक 5 को लॉन्च करने का निर्णय लिया है। तो हम पूरे इकोसिस्टम पे काम कर रहे हैं और धीरे धीरे, जैसे हमने पहले भी कहा है कि 2028 तक हम 6 बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल लाएंगे जो कि विभिन्न सेगमेंट्स में निकाली जाएगी। फैंटास्टिक। और अगर हम इस नई वेन्यू की बात करें, 2-3 ऐसे कौन से सबसे स्ट्रॉन्ग फीडबैक थे जिसके ऊपर आपने काम किया और इसमें चेंजेस लाए? देखिए, अगर हम बात करें 2-3 स्पेशली जो आपने फीडबैक की बात करी, गाड़ी जब आई वेन्यू तो एक नए बेंचमार्क के साथ आई, बहुत अच्छी लगी लोगों को। रियर के ऊपर लोगों को लगा कि थोड़ा सा रियर जो है वो थोड़ा सा और एक्साइटिंग होना चाहिए। अब देखिए, हमने जो कनेक्टिंग एलईडी लेके आए हैं तो उससे रियर में एकदम 4 चांद लग गए हैं। एक जो हमें फीडबैक आया जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, उन्होंने कहा कि जब मैं बोलता हूँ कि ओपन सनरूफ या स्विच ऑन द कार एसी, तो थोड़ा सा वक्त लग जाता है कार को रिस्पॉन्ड करने में। अब देखिए कितनी इम्पेशंस है जनरेशन एमजी में, बट हमने उस फीडबैक को बहुत सीरियस लिया और हमने कुछ जो कॉमन कमांड्स है ना उनको एम्बेड कर दिया है, जिससे कि रिस्पॉन्स एकदम से फास्ट आएगा। एक बहुत ही मतलब एक आपको मैंने एक छोटा एग्जांपल दिया है। इसी तरह से पावर सीट, क्योंकि ये वेन्यू सेल्फ ड्रिवन गाड़ी है, तो लोगों का फीडबैक आया कि भी पावर सीट चाहिए। लोगों का फीडबैक आया कि भी रियर में, हालांकि अब देखिए लेस देन 4 मीटर में आप कितना कर सकते हो, लेकिन रियर में हमने रिक्लाइनिंग सीट का ऑप्शन दिया है। रियर में आपने देखा होगा कि बिकॉज हमने बैक सीट पे स्कूप दे दिया है, उससे लेग रूम बढ़ गया है, थाई सपोर्ट बढ़ गया है। तो हमने जो जो कस्टमर का फीडबैक था उस पर काम करने का प्रयास किया है और हमें इनिशियल रिस्पॉन्स बहुत ही अच्छा मिल रहा है। लगभग 20,000 से ज़्यादा बुकिंग आ चुकी हैं और उसमें भी बड़ी खास बात यह है कि पेट्रोल, डीजल इनफैक्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो अगर आप पुरानी वेन्यू की बात करें तो लगभग 23% डीजल की सेल थी। अब नई वेन्यू में 1/3 से ज़्यादा डीजल की बुकिंग आ रही है। ऑफकोर्स बहुत इनिशियल ट्रेंड है ये, बट एक एसयूवी सेगमेंट में, क्योंकि क्रेटा में ऑलरेडी 60% डीजल रहा है, तो अब हम देख रहे हैं कि ये कॉम्पैक्ट एसयूवी में भी बहुत स्ट्रॉन्ग डीजल का भी फीडबैक आ रहा है। और आईएमटी का कैसा शेयर है? आईएमटी का शेयर लगभग, क्योंकि टर्बो में है आईएमटी हमारा, तो लगभग 7, 8, 9, 10% के आसपास रहता है आईएमटी का शेयर। आई थिंक ये नई टेक्नोलॉजी है, अभी भी ये कॉन्सेप्ट के रूप में देखते हैं हम इसको, तो हमें बड़ी खुशी है कि एक इनिशियल कॉन्सेप्ट के रूप में भी इस तरह की आईएमटी को रिस्पॉन्स मिल रही है। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू क्रांति, थैंक यू। तो ये जो कहानी आपने देखी, गाड़ियाँ देखी, उसके बारे में आप क्या सोच रहे हैं वो बताइएगा, और इनकेस कोई क्वेश्चन या कंफ्यूजन है तो वो भी आप ज़रूर हम तक पहुंचा सकते हैं अपने कमेंट्स के ज़रिए। सभी सोशल मीडिया हैंडल्स हमारे जो हैं वो आपके टीवी स्क्रीन पे सामने आ जाएंगे। फिलहाल एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद एक और तेज़ तर्रार कहानी।
John Pocket Perfumes. जब रिफ्रेश करना हो मूड तो करो यूज एंगेज। टाइम्स ड्राइव के दर्शकों का स्वागत है एक खास चर्चा, खास बातचीत में। आप सबको पता है नई ब्रेजा आने वाली है और उसके बारे में हमारे साथ ज़्यादा जानकारी के साथ शशांक सान मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए, वक्त निकालने के लिए। और जो टीजर्स हमने देखे उसको लेकर तो एक अच्छा खासा बज़ मैं देख रहा हूँ। लेकिन पहला सवाल जो हमारे दिमाग में आया था वो वही था कि अब सनरूफ भी देखने को मिल रहा है मारुति सुजुकी के प्रोडक्ट में। न जी, सिर्फ एक फीचर है बल्कि मारुति सुजुकी के लिए एक बड़ा स्टेटमेंट भी है। जी। कैसे, कब ये डिसीजन लिया, क्यों लिया? इसके बारे में ज़रा सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा। जी, देखिए जैसे शुक्रिया क्रांति आपने मेरे को यहाँ इसके बातचीत के लिए बुलाया, गुफ्तगू के लिए, उसके लिए शुक्रिया। आपका जो सवाल है बड़ा अहम सवाल है कि ये क्यों हमने ये फैसला किया कि इस तरह के फीचर्स अपनी गाड़ियों में लाएँ। देखिए हम लोग कंज़्यूमर की जो रुझान हैं वो हम पूरा ट्रैक करते हैं अपने मार्केट रिसर्च से। और 15-16 में जब हमने ब्रेज़ा को जब हमने उसकी जो शुरू हुई थी उसकी जो जर्नी शुरू हुई थी, उसमें हम उस समय 3 क्राइटेरिया कंज़्यूमर की नज़र में सबसे अहम रहते थे, अपनी जो भी वो गाड़ी जिसको चॉइस करता था। नंबर 1 वाज़ डिज़ाइन, नंबर 2 वाज़ द ब्रांड, तीसरी चीज़ जो थी वो माइलेज। लेकिन हमने जब कर रहे थे इस दौरान जो रुझान हमने देखे, रुझान कंज्यूमर्स का एक चौथा क्राइटेरिया भी आ गया। क्राइटेरिया था टेक्नोलॉजी एंड फीचर्स का। इसमें कुछ फैक्टर जैसे 680 80 का बेटर 80 होना चाहिए, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन हमने 6 स्पीड 80 लेके आए। तो यहाँ अगर आप कह रहे हैं कि 4500 बुकिंग्स एक दिन में आई है, तो वो जी। नंबर आपने ये एंटिसिपेट करके रखा था? प्रोडक्शन में किस तरह से उसके लिए तैयारी कर रहे हैं? पुराने जो बुकिंग्स हैं, उसका बैकलॉग कैसा है? उसके बारे में ज़रा बताएँ। जी, देखिए हमारा नॉर्मल प्रोडक्शन जो ब्रेज़ा का अभी हाल-फिलहाल में अगर आप देखें, तो महीने का 10,000 गाड़ी बनती है। मॉडल वाइज़ अलग-अलग वेटिंग चल रही है, डिपेंडिंग ऑन कि प्रोडक्शन कितना है और बुकिंग्स कितनी हैं। कुछ मॉडल्स में वेटिंग ज़्यादा है, कुछ मॉडल्स में वेटिंग कम है, बट एवरेज अगर आप लें, तो हम लोग 1,25,000 करीब गाड़ी पिछले अगर आप 8-10 महीने देखें, तो 1,25,000 का जो एवरेज है, उसमें उस हिसाब से करीब 2.5 से 3 महीने की वेटिंग है। लेकिन कुछ मॉडल्स ऐसे भी हैं जैसे अर्टिगा वगैरह है जहाँ पे वेटिंग 6-7 महीने भी है। सीएनजी में हमारा एवरेज लगभग 25 से 30,000 गाड़ी का महीने का होता है। तो उस लिहाज से देखा जाए अगर एक आप क्विक अगर ये आंकड़े हैं उसमें आप अगर को कैलकुलेट करें तो करीब 4 महीने का एवरेज वेटिंग है। फिर बट लेकिन वहाँ पे भी अलग-अलग मॉडल्स में अलग-अलग वेटिंग है। अर्टिगा सीएनजी पे फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ वेरिएंट्स में 8 महीने की भी वेटिंग है। तो जिस सेगमेंट में आप उतना अच्छा नहीं कर रहे हैं, उसके बारे में हमने हमारी जो पिछली कई बातचीत हुई है, उस हिसाब से आप एज़ अ ब्रांड ऐसा भी लग रहा है कि मारुति सुजुकी एसयूवी के ऊपर पहले ज़्यादा, कहीं ज़्यादा फ़ोकस और अग्रेसिव होने वाली है। तो जी, उसमें एक प्रोडक्ट तो आपका पहले से ही सुपर हिट है ही, जो नए अवतार में आ रहा है, आपने कहा जी, कि 20,000 जी, पहले से। जी। दूसरा प्रोडक्ट जिसके लिए बातचीत चल रही थी और अंदाज़ा हमें सुनने को मिला था शायद सितंबर तक आ जाएगी, जो टोयोटा के साथ आपने कोलैबोरेट करके बनाई गाड़ी। उसके प्लान जो है वो टाइमलाइन उसी टाइमलाइन पर है और उस सेगमेंट को आप किस तरह से देख रहे हैं? जी, देखिए आप बहुत दुरुस्त फरमाया आपने क्योंकि अगर आप बाज़ार की हिस्सेदारी देखें नॉन एसयूवी सेगमेंट में, तो मारुति सुजुकी 66% की मा बा बाज़ार की हिस्सेदारी है। ये पिछले 20 सालों में सबसे ज़्यादा है। 66-67% इज़ द हाईएस्ट मार्केट शेयर इन नॉन एसयूवी सेगमेंट। लेकिन हमारा जो पूरा जो मार्केट शेयर अगर आप देखें, तो वो 50% के नीचे है। और हुँ। उसकी बुनियादी वजह ये है कि जो एसयूवी सेगमेंट है उसमें हमारा मार्केट शेयर करीब 12% है। एंट्री एसयूवी में हम फिर भी मार्केट लीडर हैं अपनी ब्रेजा के साथ, जैसे आपने बताया सुपर हिट प्रोडक्ट है। फिर भी वहाँ पे फ्रेगमेंटेशन बहुत है, करीब 20% हमारा बाजार की हिस्सेदारी है। तो ह क्लियरली हमें ऐसे सेगमेंट में अपनी डोमिनेशन बढ़ानी पड़ेगी जहाँ पे हमारा अभी मार्केट हिस्सेदारी जो है वो कम है। जैसे आपने देखा है कि पहले एसयूवी के लिए हम बात करते थे तो सिर्फ बोलेरो, स्कॉर्पियो टाइप की बात करते थे। लेकिन अब हम सिटी की भी बात करते हैं, एंट्री एसयूवी की बात करते हैं, फिर हम मिड एसयूवी की
बात करते हैं, हम प्रीमियम एसयूवी की बात करते हैं, जैसे एंडेवर है, पजेरो है, फॉर्च्यूनर है, और लाइफस्टाइल एसयूवीज भी हैं, जैसे थार है जिस कैटेगरी में। तो ये नए सेगमेंट्स उभर के आए हैं और हमें देखना पड़ेगा कि कौन से सेगमेंट में मारुति अपने को स्ट्रांग कर सकती है। क्लियरली मिड एसयूवी इज वन सेगमेंट, वहाँ पे एक जो लाइफस्टाइल का सेगमेंट है एसयूवी में, वो भी एक सेगमेंट है जिसमें कुछ अच्छे नंबर आ सकते हैं। तो हम सारा स्टडी कर रहे हैं और जल्दी आपको बताएंगे कि हमारे आगे आने की क्या हिकमत अमली है हमारी, और जब हम इसको लॉन्च करेंगे ब्रेजा को, शायद अगर आप उस दिन हमें ये सवाल करें तो हम थोड़ा और तफसील से उसका जवाब दे सकें। वैसे मैं सोच रहा था कि इस बार ना पूछूं, लेकिन आपने जिस तरह से लाइफस्टाइल को अंडरलाइन कर लिया है तो मुझे लग रहा है कि आप मुझे उम्मीद थी कि शायद आप कहीं जिमनी के बारे में ना बोल दें कुछ। तो जितनी उस कैटेगरी में आती है, लेकिन जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि हमने जब ऑटो एक्सपो में दिखाया था, हमने मार्केट से इसकी फीडबैक ली है और आगे आने वाले वक्त में हम उस फीडबैक के बुनियाद पे जरूर अपने प्लान बनाएंगे, और जैसे ही वो प्लान हम फिक्स करेंगे आपको हम जरूर इतला देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने जितना आपने वक्त दिया था उससे ज़्यादा हमने ले लिया, लेकिन आपने सभी सवालों के जवाब। बहुत शुक्रिया। टाइम्स लाइव शो में आज इतना ही। कैसा लगा ये शो? जो गाड़ियाँ कहानियाँ हमने आपको दिखाई वो आपको कैसी लगी, और इन गाड़ियों के बारे में कुछ सवाल है तो भी आप ज़रूर हमें बताइएगा। सोशल मीडिया हैंडल्स हमारे आपके स्क्रीन पर हैं, और इसके अलावा लेटेस्ट खबरों के लिए timeslive.in तो है ही। और फिलहाल हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त, क्योंकि अगले हफ्ते कुछ और गाड़ियाँ इकट्ठा करके हम लाएंगे आप सभी के लिए। फिलहाल गुड बाय, ड्राइव सेफ।